आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। अब सीधे अपडेट लेकर आते हैं इजराइल से। इजराइल हमास के बीच जंग का चौथा दिन है और अब तक इस लड़ाई में दोनों तरफ से 1600 लोगों की जान चली गई है। क्या है इस वक्त मौजूदा हाल, बताने के लिए हमारे साथ हैं इजराइल के तेल अवीव से सीधे जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी, बताइए इस वक्त के ताज़ा हालात क्या हैं? टेंशंस तो काफ़ी हैं, बट क्या है फिलहाल की सिचुएशन? जी, इस वक्त एक्शन ज़्यादातर गाज़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट में तेल अवीव में, उस वक्त सायरन्स की आवाज़ गूंज रही थी सेंट्रल और सदर्न इजराइल में। तो गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से अटैक्स जारी थे। पर इजराइल का, जैसे आप जानते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो फाइनली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और कल कोई ख़ासा डैमेज इजराइल की तरफ नहीं हुआ है। हालांकि मरने वालों की संख्या 900 से ऊपर चली गई है और करीब 2500 लोग घायल हैं, तो डेथ टोल बढ़ने की आशंका है। पर अगर एस्केलेशन की बात करें तो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है ये बात। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वो अब इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार है। पर इजराइल का रवैया डील जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो और इनपुट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, जो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ संडे को बातचीत हुई, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा है कि हमें ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाज़ा में, हमें आगे बढ़ना है। और ओवरनाइट इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो गाज़ा में हुई हैं उसमें करीब 800 यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और इजरायली सरकार ने क्लियरली ये गाज़ा में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक पूरी घेराबंदी कर रहे हैं गाज़ा की। तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला। गौरतलब ये है कि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल का उत्पादन करते हैं, ना ही ये तेल के शिपमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, तो बाज़ार पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर ये एस्केलेशन लेबनान की तरफ जाता है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह की तरफ जाता है। कल हिजबुल्लाह चीफ का भी एक स्टेटमेंट था कि इजराइल के अनप्रोवोक्ड हमलों का हम जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह का जो रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की जब वार्निंग देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। तो अगर ये उस तरफ बढ़ता है, अगर ये ईरान की तरफ बढ़ता है, तो और वॉलेटिलिटी की संभावना है। शुक्रिया आपका पलकी, ये पूरी डिटेल्स सीधे इजराइल से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल टेंशन का तो माहौल है ही। हमास की ओर से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि वो ट्रूस के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल का रुख सख्त है और पीएम ने भी कड़े बयान इनफैक्ट कल दिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे।